हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टी मैजिकल हिंदी पे और मेरा नाम है वैशाली। और फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है एक पिक अ कार्ड रीडिंग है अबाउट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। सो आपका रिलेशनशिप जो नेक्स्ट है वो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस पर्सन के साथ होने वाला है। तो आज हम ये एक डिटेल रीडिंग देखने वाले हैं इस बारे में, आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में। सो एज यूजुअल मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं, आप 3 पाइल्स भी कह सकते हैं, जिनमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आपका एक से ज्यादा चूज करने का मन हो तो आप वो भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने वीडियो थोड़ी सी जूम कर दी है ताकि आपको पास से कार्ड्स दिखाई दे जाए फ्रेंड्स। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग जो है वो करा सकते हैं। ये है आपका कार्ड नंबर 1 जो कि कम्युनिटी का कार्ड है। एंड आई हैव सीन कि आप में से काफी लोग जो है वो वीकली टेरो रीडिंग्स या दूसरी तरीके की टेरो रीडिंग्स मांग रहे थे। आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है आपका पाइल नंबर 2, मेन फीमेल या कार्ड नंबर 2 बोल सकते हैं आप इसे। और ये है आपका कोर्ट हाउस। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड जो है वो चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको। इनका जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप अपने कार्ड का जो टाइमिंग है वहां से अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए रीडिंग अब शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, जिन भी लोगों ने कम्युनिटी का कार्ड चूज किया है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। मैं अभी आप लोगों के सामने ही कार्ड जो है वो शफल करने वाली हूँ। लेट्स सी अबाउट योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। प्लीज यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है या कम्युनिटी का कार्ड चूज किया है, प्लीज टेल अस अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप। प्लीज हमें इनके नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में बताइए। ओके, आपका जो पर्सन नेक्स्ट आने वाला है या ये आपके साइन हो सकते हैं। यहाँ पे एक्वेरियस जो है वो बहुत स्ट्रांग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई काफी स्ट्रांग आ रहा है। और जो भी नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को हीलिंग में बहुत हेल्प करेंगे और वो पर्सन भी आपको आपकी हीलिंग में बहुत हेल्प करेगा। जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एक इंट्यूशन आ रही है। हो सकता है ये पर्सन जो है आप एक एक सीन सा आ रहा है, सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है कि आप ड्राइव कर रहे हो, वो ड्राइव कर रहे हैं, तो आप एकदम से मिल गए कहीं पर आप दोनों, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। बाकी चीज हम अभी देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। तो हमारे पास एस ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे जो आपके पर्सन है, जो मुझे लगता है यहाँ पे वो अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कार्ड जो हम बताते हैं जो नेक्स्ट पर्सन, जो भी नेक्स्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्टेबल बनाएगा आपकी लाइफ के अंदर। दीज 2 कार्ड्स, ये जो दोनों कार्ड्स हैं वो मुझे बताते हैं या तो ये पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेंगे, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपके वर्क में हेल्प करेंगे। जैसे होता है ना कि कोई पर्सन आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप अपने काम पे और ध्यान दें, या अपने वर्क पे ध्यान दे, या अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे, अपने फाइनेंसेस और करियर पे ध्यान दे। उस तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकती है जो मुझे कार्ड्स बताते हैं। हो सकता है या तो ये पर्सन या तो आप इस कनेक्शन में आने से पहले एक तरीके का लैक महसूस कर रहे हो। लैक मतलब कि किसी चीज की कमी, जैसे इमोशंस की कमी। होता है ना कि हम कितने भी लोगों के बीच में बैठे हैं, चाहे कितने सारे दोस्त हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं। वो तरीके की मुझे यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी हो जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कि आपके आने से पहले ये पर्सन इस तरीके से फील कर रहे हो और आप जो है इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आए किसी तरीके से। जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, बहुत एक अच्छी सी एनर्जी आ रही है। बहुत जैसे कि होता है ना कि डिवाइन, कि यूनिवर्स ने लिखा हुआ था कि आप लोग मिलोगे, उस तरीके का एक कनेक्शन मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आओगे और दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ लेसन जो है वो सिखाओगे। उस तरीके की यहाँ पे जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग आ रही है मुझे कार्ड्स के अंदर। स्ट्रेंथ कार्ड है और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगेन यहाँ पे मुझे फायर साइन भी दिख रहे हैं। लियो, सेजिटेरियस, एरीज आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, या पाइसेस भी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का साइन। ओके, ये दोनों कार्ड जो है, ये तीनों कार्ड जो है मुझे बताते हैं ये जो भी रिलेशनशिप आने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में, देखिए मैं थोड़ा सा डीप रीडिंग करती हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेसिस पे, कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो आपको क्या सिखाने आ रहा है। सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं कि मतलब कनेक्शन बहुत रोमांटिक होगा, ये होगा वो होगा, उस बारे में भी हम देखेंगे अगर कार्ड्स में आएगा तो। बट कार्ड्स ये बताते हैं कि जो भी ये नेक्स्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है, या आपको आपकी स्पिरिचुअल लेवल में बहुत ग्रोथ कराने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बनाने ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
हैं। हो सकता है कि पर्सन आपको कुछ नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करें या आपको सिखाएं कि अगर आपकी लाइफ में आपको कोई परेशान कर रहा है या कोई टॉक्सिक पर्सन है तो उन लोगों से आपको कैसे डील करना है, उस तरीके के लोगों से आपको अपने आप को कैसे बचाना है। एंड अगेन मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, या तो वर्क प्लेस पे मिल रहे हैं, कॉलेज में मिल रहे हैं, काफ़ी चांसेस हैं, या आपकी एज जो है वो सिमिलर हो सकती है कि साथ में पढ़ रहे हैं, या सिमिलर एज भी हो सकती है आपके जो कार्ड्स में बता रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। प्लीज यूनिवर्स और क्या डिटेल देना चाहते हैं जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है। वी हैव द 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉश, पेंटिकल्स के कितने सारे कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो कार्ड जो है वो मुझे अगेन बताते हैं कि ये जो पर्सन है, हो सकता है कुछ लोगों को ऑनलाइन भी मिल सकते हैं पर्सन जो मुझे कार्ड्स के अंदर दिख रहा है, और हो सकता है आपका रिलेशनशिप ना एक फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में चीज़ें जो है काफ़ी अमेजिंग सी मुझे दिख रही है कि आप बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हो, सब कुछ काफ़ी अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पे कार्ड्स के अंदर दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगेन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये कनेक्शन जो आपकी किस्मत में लिखा गया है कि पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। वी हैव द कार्ड यू डिजर्व लव। प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए बताइए आप क्या कार्ड देना चाहते हैं। और एंगेजमेंट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सी आई टोल्ड यू कि ये पर्सन लिखे गए हैं कि आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये पास्ट लाइफ मतलब पूर्व जन्म के पर्सन हो सकते हैं कि आप इनके साथ पहले भी लाइफ जो है वो जी चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सोल फैमिली वाला कनेक्शन लगता है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन का आना बहुत इंपॉर्टेंट और आपका इस पर्सन की लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है जो कि 2 बातें करता है कि या तो ये पर्सन आपके साथ काफी स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, या फिर ये कार्ड असली वाली एंगेजमेंट की भी बात करता है कि आप लोगों की शादी सगाई इन फ्यूचर हो सकती है, कि पर्सन बहुत स्टेबल हो, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालती हूँ टू सी मोर, बिकॉज ये रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत मजा आ रहा है रीडिंग करते टाइम। ये प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए हमें बताइए, पाइल नंबर 1 के लिए बताइए इनके पर्सन के बारे में, इनके नेक्स्ट कनेक्शन रिलेशनशिप के बारे में। यूनिवर्स, वी हैव रिजेक्शन, वी हैव कंप्लीशन एंड वी हैव ब्राइट फ्यूचर। एक और कार्ड निकालते हैं हम, रिलैक्स। ओके, सो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, मे बी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लग सकता है इस कनेक्शन में, या तो आपको लगे कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर देंगे, या इस पर्सन के दिल में डर हो कि या तो आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे या वो आपको रिजेक्ट करेंगे, आपकी बाकी रिलेशनशिप नहीं चले तो शायद इसमें भी दिक्कत हो। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आप काफी रिलैक्स महसूस करेंगे, काफी ऐसा महसूस करेंगे कि बहुत कंफर्टेबल, जैसे होता है ना कि आप किसी को पहले से जानते हो, आपको बहुत अजीब नहीं लग रहा, इस तरीके की फीलिंग है। यहाँ पे कंप्लीशन की बात आई है, जो कि मुझे बताता है कि समवेयर आप एक साइकिल जो है इस पर्सन के साथ कंप्लीट करेंगे, और एक साइकिल आप कंप्लीट करेंगे, फिर एक न्यू बिगनिंग आएगी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। एंड काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है आपका इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मैं जैसे कि आई ऑलवेज से दिस थिंग कि मैं कभी भी शुगर कोट करके नहीं बोलती हूँ, बट ट्रस्ट मी, एक बहुत सूदिंग सी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग ना इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग सिंगल हैं, बहुत चांसेस है कि इस पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। चलिए फ्रेंड्स, थोड़े से और कार्ड्स देते हैं कि एंजल कार्ड्स जो हैं, एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है इस पर्सन को लेके। पाइल नंबर 1 वालों के लिए प्लीज यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 का कार्ड चूज किया है, हो सकता है पर्सन आपको अपनी कम्युनिटी के थ्रू भी मिल सकते हैं कि आप सेम कम्युनिटी के हो। क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप? बहुत डिवाइन एनर्जी आ रही है, एज इफ की फेरीज जो है ना वो बिल्कुल आपके साथ है। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज असेंशियल। सो मे बी अभी आप किसी चीज से लाइफ में हील कर रहे हैं और आप सिंगल हैं आप में से कुछ लोग, या आपको जरूरत है थोड़ा सा एक ब्रेक लेने की लाइफ में, ताकि आप थोड़ा सा रेस्ट कर सके, एक एनर्जी जो पहले की थी वो क्लियर हो सके और फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सके। वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड, लिसन विद योर हार्ट। यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट। मे बी आप लोग बहुत परेशान हैं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन क्यों नहीं आ रहे, या क्या हो गया आपकी लाइफ में जो ढंग का कोई पर्सन नहीं आता, या जिनके साथ आपकी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बन पाता है। तो यूनिवर्स कहना चाहती है कि डीप डाउन, दिल ही दिल में आपकी अंतरात्मा जो है वो आंसर जानती है इस चीज का कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको इतना ज्यादा टेंशन है कि आप उस चीज को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। लेट्स सी विद अदर कार्ड्स। प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर 1 के लिए हमें बताइए, पीपल जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है,
अबाउट दिस कनेक्शन, दिस रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सोल कनेक्शन जो है मुझे महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करने वाले आने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं पायल नंबर 1 को। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मैं सारे ही देख लेती हूँ, 1 मिनट रुकिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डोंट स्टॉप। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कुछ हो नहीं पाएगा, लाइफ बहुत नेगेटिव हो गई है, या लव लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। डेफिनेटली आपके लिए चीजें हैं आगे। बी असर्टिव का कार्ड जो है बात करता है कि पहले आप डिसाइड करिए कि आप क्या चाहते हैं और किस तरीके से चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम लाइफ में क्लियर हो जाते हैं ना कि हमें ये चीज चाहिए, तो उससे कुछ कम होता है ना, तो हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, या फिर हम उस तरीके के लोगों से दूर रहते हैं। चलिए देखते हैं बाकी के हमारे कार्ड्स क्या हैं। बाकी का कार्ड है नॉट द राइट टाइम। तो ये कार्ड जो है बात करता है कि अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो ठीक नहीं है, बिकॉज ये भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं अभी आप हील कर रहे हैं, तो अभी इस वजह से पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहे हैं, जो भी कार्ड्स बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को ठीक से सुनिए, जो कि यहाँ पे भी कार्ड आया था, देखिए आप सेम कार्ड आए हैं कि आप अपनी दिल की बात सुनिए ठीक से। और उसके बाद यहाँ पे कार्ड आया है रोमांस का। सो डेफिनेटली रोमांस जो है वो आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली, बहुत जल्दी, जो मुझे कार्ड्स में यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी विद चार्म्स के थ्रू देखते हैं हम और क्या देख सकते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि पर्सन जो है ये कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, ऑल्दो ये हमारी क्या कहते हैं एक जनरल रीडिंग है, तो जो टाइम फ्रेम है वो सब लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप स्पेसिफिकली अपने लिए जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 चूज किया, इनके पर्सन जो है वो कब तक आ सकते हैं। ओके, सो 4 से 10 महीने के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपको मिलने वाले हैं। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। अगले साल के स्पेशली मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे कि आप इस पर्सन से मिलने वाले हैं। एंड विंटर्स यहाँ पे विंटम और ऑटम काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो सर्दियों में के टाइम आप नेक्स्ट ईयर जो है इस पर्सन से मिल सकते हैं, या उससे पहले भी मिल सकते हैं, जो मुझे कार्ड्स के अंदर लग रहा है। अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त सितंबर का। अगस्त, सितंबर और मई, ये जो मंथ है ये इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं चार्म्स के थ्रू हम क्या देख सकते हैं अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस रिलेशनशिप। प्लीज यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 चूज किया है, प्लीज हमें बताइए। ओके, सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर फ्यू पीपल। यहाँ पे 22 से 23 साल के कुछ लोग हैं, उन लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आप लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप 2 साल बाद आने वाला है। सबके लिए नहीं, कुछ लोग, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे। सो यहाँ पे अल्फाबेट जो है वो आया है, सो मे बी आपके पर्सन का हो। 1 नंबर है कैप्रिकॉर्न अगेन, सो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं। ई आया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है टाइम। सो अगेन डिवाइन टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिवाइन का मतलब कि जब यूनिवर्स चाहेगी तब आप इस पर्सन से मिलोगे। सक्सेस, तो सक्सेस मिलेगा आपको इस कनेक्शन में, और इस कनेक्शन के थ्रू आपको लाइफ में भी सक्सेस मिलेगा। कन्फ्लिक्ट हो सकता है कि आप दोनों में लड़ाई झगड़ा भी हो, बट कहीं ना कहीं फिर भी प्यार भी होगा। यहाँ पे एम है और एन है। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली वगैरह में कुछ कन्फ्लिक्ट हो, जिस वजह से शादी में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी ये पर्पल एंड गोल्डन मुझे बहुत स्ट्रांगली बताते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत आप लोगों का स्ट्रांग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। कि होता है ना कि बिना कहे ही एक दूसरे की बातों को समझ जाना, उस तरीके की चीज़ है। और कुछ लोगों का मुझे लगता है कि अभी भी आप स्पिरिचुअल लेवल पे इस पर्सन से कनेक्टेड हैं। चार्म्स देखते हैं आप लोगों के। चार्म्स में काफ़ी सारे चार्म्स हैं हमारे पास। ओके, सो चार्म्स जो है वो मुझे बताते हैं यहाँ पे अगेन इट्स अ वेरी पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपने एक दूसरे के साथ बहुत लाइफ में टाइम स्पेंड किया है, जो कार्ड्स के अंदर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा मुझे कार्ड्स में ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन जो है थोड़े से सोच समझ के, मतलब एक ही बारी में आपको अपने बारे में सब कुछ नहीं बताएंगे, धीरे धीरे अपने बारे में चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज करेंगे ये पर्सन। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि पहले ये देखेंगे कि आप कैसे हो या क्या है, और बहुत स्लोली ही आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी करके कोई डिसीजन नहीं लेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन को फिटनेस का बहुत शौक हो, अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखते हो, योगा भी कर सकते हैं ये पर्सन, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चार्म्स मुझे ये भी बताते हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा समझदार होंगे, काफ़ी ज़्यादा वाइज होंगे ये पर्सन, एंड बहुत स्ट्रांग है कि फ्रेंड्स जब ये पर्सन आपके लिए आएंगे ना लाइफ में,
तो बस एक चीज याद रखिएगा, जो मुझे यहाँ पे एक मेन साइन दिखाई दे रहा है कि कन्फ्लिक्ट्स या झगड़े जैसे होता है ना कि एक पर्सन बात कर रहा है, दूसरा पर्सन उससे पूछ ही नहीं रहा, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है, उस तरीके की चीजें इस कनेक्शन में नहीं होगी। ये पर्सन उतने ही एफर्ट लगाएंगे जितने आप लगाएंगे और चीजें काफी म्यूचुअल लेवल पे होंगी। ये नहीं होगा कि आपको ये पर्सन गोस्ट कर रहे हैं या बातचीत नहीं कर रहे या एक दिन बात कर रहे हैं फिर चले गए, ऐसा नहीं होगा। काफी कंसिस्टेंट कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में, जो कार्ड्स के अंदर यहाँ पे आ रहा है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो या ऑलरेडी इस तरीके का कोई पर्सन आपकी लाइफ में हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहे डेफिनेटली करा सकते हैं। और प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, ताकि मैं इसी तरीके की और रीडिंग बना सकूं आपके लिए। सो आई होप आप अपना ध्यान रखेंगे। सो बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, फिर तो जिन भी लोगों ने मेन फीमेल का कार्ड चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। सो मैं आपके सामने यहाँ पे कार्ड शफल करने वाली हूँ फ्रेंड्स। और अगर रीडिंग जो है आपको देखते टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है कि शायद ये आपके लिए ठीक नहीं है या आपके लिए नहीं है, तो आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है। तो हम डिटेल में देखेंगे आपके पर्सन और इस कनेक्शन के बारे में। से जिन भी लोगों ने मेन फीमेल का कार्ड चूज किया है, प्लीज यूनिवर्स मेन फीमेल का कार्ड जिन भी लोगों ने चूज किया है, प्लीज उनके बारे में बताइए, उनके नेक्स्ट रिलेशनशिप के बारे में हमें बताइए, नेक्स्ट पर्सन जो भी आने वाले हैं। आप में से काफी लोग अभी अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, या आपने काफी टाइम से कुछ लोगों ने अपना जो हार्ट है या तो ब्लॉक कर रखा है, इस तरीके की चीज हो सकती है, या फिर आप अभी भी अपने पास के किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। आप एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, लियो भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, लियो, एरीज और सेजिटेरियस काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स पायल नंबर 2 के लिए हमें बताइए। काफी फ्लर्टिंग सा कनेक्शन आपका शुरू हो सकता है ये। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। प्लीज यूनिवर्स पायल नंबर 1 के लिए, 2 के लिए सॉरी। फिर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। इनका नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहेगा, किसके साथ रहेगा, प्लीज बताइए हमें। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये कार्ड जो है मैं सीधा पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है तो मैं इसे सीधा कर रही हूँ। ओके, सो ये जो कार्ड्स हैं मुझे बताते हैं आप लोगों के कि आपके जो पर्सन है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में काफी स्ट्रांग हो सकता है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि जो भी पर्सन जिनसे आपकी शादी होने वाली है, बहुत सॉरी जो मैंने शादी की बात करी है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी हो इस पर्सन से, बट बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है काफी हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, काफी मेहनत में बिलीव करते होंगे, या तो इनकी गवर्नमेंट जॉब होगी या इनका कोई स्टेबल काम होगा, फाइनेंशियली काफी अच्छे होंगे ये पर्सन। अगर ये फीमेल है तो हो सकता है काफी डाउन टू अर्थ होंगी, काफी पढ़ाई पे ध्यान देने वाली पर्सन होंगी, या काफी स्टेबल होंगी, लॉयल पर्सन होंगे जो फीमेल होंगी यहाँ पे। उसके बाद वाओ, सन का कार्ड है, तो अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो का कार्ड यहाँ पे है। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ के अंदर बहुत हैप्पीनेस लेके आएंगे। हो सकता है इस पर्सन का चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो, थोड़ा सा बच्चों जैसा बिहेवियर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैच्योर नहीं होंगे। डेफिनेटली पेंटिकल्स के कार्ड है तो ये पर्सन मैच्योर होंगे, बट आपकी लाइफ में एक सनशाइन की तरह बन के आएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे कहूँ, बिकॉज मेरी रीडिंग जो है उसमें इंपॉर्टेंस ये होती है कि स्पिरिचुअल लेवल पे क्या चीज होने वाली है, तो ये जो पर्सन है ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट महसूस कराएंगे। पास्ट की चीजों से आगे बढ़ने में ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स। वाओ, मैंने कहा था ना कुछ लोगों की शादी हो सकती है, तो आप लोगों का काफी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी चल सकता है, जो मुझे ये कार्ड बताता है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ जो है वो हो सकता है। वर्ल्ड कार्ड, मे बी आप पर्सन से ट्रैवलिंग करते टाइम मिले, या फिर इंटरनेट के थ्रू मिल सकते हैं आप इस पर्सन से, जो मुझे कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं।
we have the card King of Pentacles in reverse and we have the Star card. तो मे बी स्टार्टिंग में आप या तो इस कनेक्शन को लेके सीरियस ना हो, या ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके सीरियस ना हो, या स्टार्टिंग में आप इतना ज्यादा ना सोचें कि एक सीरियस कनेक्शन चाहिए। कुछ भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में थोड़ा फ्लर्टिंग होगा, हो सकता है सिर्फ फिजिकल कनेक्शन के थ्रू शुरू हो, या चीजें शुरू में बहुत सीरियस नहीं होंगी जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू। लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन की देखो एक साइन यही है कि ये पर्सन आपको बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कराएंगे, एंड कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के साथ रह के, हो सकता है पर्सन काफी गुड लुकिंग हो, या फिर आप दोनों साथ में काफी अच्छे लगे, लोग आपकी काफी तारीफ करें, जो मुझे कार्ड्स बताते हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है जो कि मुझे ये बताता है कि अगेन ये जो कनेक्शन है बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होने वाला है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको काफी कामिक लेसन भी सीखोगे आप इस पर्सन के साथ। कामिक लेसन का मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि कुछ टाइम खराब चलेगा या अलग अलग आपको डिफरेंट डिफिकल्ट लेसन मिलेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। कामिक लेसन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पर्सन आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत मदद करेंगे ये पर्सन, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये मुझे वही स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि मे बी आप लोगों का हार्ट ब्लॉक्ड है, इस पर्सन का हार्ट जो है वो ब्लॉक्ड हो सकता है जब आप लोग मिले, चीजें इतनी सीरियस ना हो स्टार्टिंग के अंदर, जो मुझे लगता है, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। वाओ, 2 ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये, बट 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि बात करता है या तो इस कनेक्शन में स्टार्टिंग में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर फैमिली की तरफ से इश्यूज हो सकते हैं, फ्रेंड्स की तरफ से इश्यूज हो सकते हैं, जो कार्ड्स में आ रहा है काफी स्ट्रांगली चांसेस है जिस चीज के। काफी रोमांटिक कनेक्शन होगा ये आप लोगों का, काफी रोमांटिक। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से कुछ लोग जो इस पर्सन के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ काफी रोमांटिक, या तो ये पर्सन आपको सरप्राइज देंगे या आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ सरप्राइज देंगे, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में लग रहा है। और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए बताइए इस पर्सन के बारे में। वी हैव द कार्ड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपके फ्रेंड्स आपको काफी हेल्प करेंगे इस चीज के अंदर, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो इस कनेक्शन को एक चांस देने की आपको जरूरत होगी। मे भी हो सकता है कि शुरू में चीजें ना बने आप दोनों की एक दूसरे के साथ, फिर बाद में बने लगे। वर्थ वेटिंग फॉर, तो इस पर्सन का वेट करना आपके लिए बिल्कुल खराब नहीं जाएगा। कार्ड्स के अंदर जो आ रहा है दिख रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो आपकी लाइफ में या तो तब आएंगे जब अपने पास के किसी पर्सन को रिलीज कर देंगे। एंड देखिए बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहे हैं जो कि जिनके साथ रह के आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि वो पर्सन शायद आपसे झूठ बोल रहे हैं या चीट कर रहे हैं, तो देखिए उस तरीके के पर्सन से दूर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन के आने से पहले ऐसा कोई पर्सन आ सकता है। तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ बातों पे ना जाइएगा, ये भी देखिएगा कि सामने वाला पर्सन आपके लिए एक्शन क्या ले रहा है, क्या एफर्ट डाल रहे हैं वो आपके लिए या नहीं डाल रहे हैं, या एक्शन क्या ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो सेम चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या रिलेशनशिप के लिए बहुत जल्दबाजी मचा रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे आप लोगों के लिए लगती है, जो आपको ध्यान में देने की जरूरत होगी। एक एक्स्ट्रा मैसेज है, शायद आपकी स्पिरिट गाइड जो है वो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहती हैं किसी तरीके की ऐसी नेगेटिव एनर्जी से, तो इसलिए आपके लिए एक मैसेज आया है। यहाँ पे वी हैव दिस कार्ड पेशेंस। वाओ, वर्थ वेटिंग फॉर एंड पेशेंस का कार्ड। सो डेफिनेटली पेशेंस की जरूरत है यहाँ पे। कम्युनिकेशन, आप दोनों जो है एक दूसरे से काफी बातचीत करेंगे, एंड कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो है वो चीजें बनेगी आप दोनों के बीच में। बैलेंस, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस लेके आएगा, जो कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं। फैमिली, हो सकता है या तो फैमिली किसी फंक्शन या इवेंट के थ्रू आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, या ये भी चांसेस हो सकते हैं कि बाद में यू विल हैव योर ओन फैमिली, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि आप देखें 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। इस तरीके की पॉसिबिलिटी, आप में से काफी लोग जो है बहुत छोटे हैं, मुझे ऐसा लगता है एज में 18 to 21, 16, 17 ऐसी एज आ रही है, उनके लिए मुझे काफी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन लगता है ये। शादी तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, बट यस कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये एक लॉन्ग टर्म अच्छा कनेक्शन दिखता है कि एटलीस्ट आपकी जो भी एज है 2-3 साल या एटलीस्ट 4 साल तो आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रहेंगे, जो कार्ड्स में मुझे लग रहा है। ठीक है, अभी हम और कार्ड्स निकालते हैं, क्या पता यूनिवर्स और मैसेजेस दे दे कि सच में आपकी ये फाइनल पर्सन हो जिनसे आपकी शादी होने वाली है। ये लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ,
यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। ओके, सो मे बी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं लव लाइफ के अंदर। मे बी आपको कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, और आप जो है स्टार्टिंग में ही अपना दिल उस पर्सन के हाथ में रख देते हैं। लेकिन ये जो भी लेसन चल रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं कि आंख बंद करके किसी के भी हाथ में अपना दिल ना रखें, आप अपने इमोशंस को इतना ओपन अप ना करके दिखाएं शुरू में ही, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी आ रही है। वी हैव द कार्ड फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरी वन। वाओ, ये कार्ड जो है बात करता है कि हर किसी पर्सन में जो उसकी अच्छी चीज़ है वो देखिए। देखो, अगर हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं ना, नाराज़गी रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी ही चेस्ट के ऊपर बर्डन रख रहे हैं, अपने ही दिल में भार रख रहे हैं, जो मुझे आपकी रीडिंग में भी लग रहा है। तो ये जो बात है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं तो आप उसको इसलिए माफ़ नहीं कर रहे कि उसके लिए आप कर रहे हैं, आप उसको इसलिए माफ़ कर रहे हैं बिकॉज आप उसको अपने अंदर से रिलीज करना चाहते हैं, एनर्जेटिकली उस पर्सन को निकालना चाहते हैं, सो दैट न्यू पर्सन के लिए आप एक जगह बना सकें। जब तक आप उसे होल्ड करके रखेंगे, अपने दिल में गुस्सा भर के रखेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप नाराज़ रहेंगे, आपको स्ट्रेस रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी, आप ये सोचेंगे कि इस पर्सन को कब कर्मा मिलेगा, हमें रिवेंज कैसे लेना चाहिए, या हमारे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही आप उस पर्सन को रिलीज करेंगे, आप देखिएगा कि एनर्जी कितनी जल्दी शिफ्ट होती है, और उस वजह से गुड कर्मा कितनी जल्दी आपकी लाइफ में आता है। गुड कर्मा एक शॉर्ट फॉर्म होता है इस चीज़ का कि ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आपकी लाइफ में आती हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एंजल ऑरेकल कार्ड्स भी देखते हैं। एंजल्स जो हैं क्या बताना चाहते हैं आपको। कम्युनिकेट क्लियरली, वाओ, 2 कार्ड आ चुके हैं कम्युनिकेशन के। तो ये कार्ड जो है वो बात करता है कि जो आप जैसे जैसे हैं, जो आप अपनी लव लाइफ में चाहते हैं, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है उससे सीधा सीधा उस बारे में बात करिए। ये ना सोचे कि वो ये नहीं चाहते हैं तो हम भी इस बारे में बात नहीं करेंगे, आगे जाके देखा जाएगा। नहीं, आप जो चाहते हैं आप उस बारे में उस पर्सन से बात करिए। यहाँ पे कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। सो इन द नियर फ्यूचर बहुत ही जल्द ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और आपके किसी क्वेश्चन का आंसर है यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी जल्दी ये पर्सन जो है आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं। और ट्रस्ट करने की आपको बहुत ज़रूरत है, विश्वास करने की आपको बहुत ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये देख लेते हैं कि टाइम फ्रेम क्या है। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है तो एग्जैक्ट टाइम नहीं देख सकते हम, बट हम फिर भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 आया है और यहाँ पे 2। ओके, तो सेकंड 2 यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे जो लगता है कि 2 से 5 महीने के अंदर, ये 2 से 4 महीना काफ़ी, 4th मंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, अप्रैल का मंथ स्ट्रांग हो सकता है, जून जुलाई यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है कि ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फरवरी हो सकता है, क्योंकि मैंने शायद स्टार्टिंग में भी बोला था, बट द थिंग इज कि फरवरी, यहाँ पे मार्च, जुलाई, इस तरीके के महीने जो है अगले साल के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आप इस पर्सन से तब मिल सकते हैं, काफ़ी चांसेस हैं। बट जो मैंने आपको इससे पहले जो बोला था, डिसेप्शन वाली चीज़, आप उसका प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं चार्म्स क्या बताना चाहते हैं आपको इस पर्सन के बारे में, क्या डिटेल देना चाहते हैं। ओके, ये जो पर्सन है ना, अगर आप स्पेशली फीमेल है या मेल है, ये पर्सन ना हमेशा आपको बहुत मोटिवेट करेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई खराबी नहीं है, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, अपने अंदर बिलीव करना सीखो। इस तरीके के पर्सन जो है आपको बातें बोला करेंगे, काफ़ी आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, तारीफ करेंगे आपको मोटिवेट करेंगे लाइफ के अंदर। और हो सकता है आप लोगों का इनसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक फ्रेंडशिप हो पहले, जिसमें कि आप एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें, और ये पर्सन आपको बहुत मोटिवेट करेंगे कि आप बिल्कुल सही कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। इनमें से कुछ लोगों की मदर नहीं हो सकते हैं, या तो आपकी या इस पर्सन की। यहाँ पे है अल्फाबेट G, बट अल्फाबेट पे आप बहुत ज़्यादा मत जाइएगा। एप्पल है यहाँ पे। सो अगेन दिस पर्सन विल ट्रीट यू लाइक अ एप्पल ऑफ माई आई, कि ये पर्सन आपको बहुत बहुत पसंद करेंगे, बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वी हैव E अल्फ़ाबेट, यहाँ पे मून है। काफ़ी आप दोनों एक दूसरे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, इमोशंस का इजहार करेंगे। नंबर 3 है यहाँ पे, और अल्फ़ाबेट यहाँ पे U है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो चार्म्स हैं वो मुझे बताते हैं कि
आप में से कुछ लोग ये हो सकता है कि आपका पाइल नंबर 1 देखने का भी मन किया हो, तो आप वो देख सकते हैं। ये मुझे बताते हैं कि पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रांग इसमें वाटर साइन हो सकता है, और ये पर्सन जो है ना आपकी इमोशंस को, आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। बेशक आप ऊपर से कुछ भी दिखाएं, जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हो, तो ये पर्सन जो है आपको इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मुझे दे सकते हैं, और अगर रीडिंग कराना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन भी लोगों ने कोर्ट हाउस का कार्ड चूज किया है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप लोगों के नेक्स्ट रिलेशनशिप। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग देखते टाइम ऐसा लगे अनकंफर्टेबल महसूस हो, या ऐसा लगे कि आपसे मैच नहीं कर रही है, तो आपको ज़बरदस्ती देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक करा सकते हैं, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए आपके पर्सन। पाइल नंबर 3। ओके, आप में से काफ़ी लोग बहुत बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर आप हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ये साइन हो, कोई और साइन भी हो सकते हैं आप लोगों के। यहाँ पे एरीज काफ़ी स्ट्रांग मुझे फील होता है, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है, वर्गो स्ट्रांग फील हो रहा है। प्लीज़ पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स बताइए अबाउट देयर नेक्स्ट कनेक्शन, अबाउट देयर नेक्स्ट रिलेशनशिप। ओके, सो आप में से कुछ लोग, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी आसपास किसी ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हो जहाँ पे आप बहुत परेशान थे, या कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था आपका उस पर्सन के साथ, या रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे उस पर्सन पे इमोशनली, या वो पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे, एंड कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से नहीं बन रही थी। हो सकता है या तो आपका कुछ टाइम पहले डिवोर्स हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे आ रही है कि जैसे कि आप किसी बहुत स्ट्रांग तरीके की किसी कामिक साइकिल से निकले हैं, और अभी भी उसी चीज़ में एंड पर हैं, निकल गए हैं पर अभी भी एंड पर हैं। इस तरीके की एक एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है आप लोगों की। आप में से कुछ लोग मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, आपके पर्सन मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं। प्लीज पाइल नंबर 3 के लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई टोल्ड यू, आप लोग जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं अपने पास्ट से। इस पर्सन के आने से पहले भी आपकी यही एनर्जी रहेगी। 9 ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज टेल अस कि इनका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप आ रहा है कैसा होगा वो कनेक्शन। मून इन रिवर्स। वाओ, वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई, जस्ट इंट्यूटिवली मैं ये कार्ड सीधा कर रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये ऐसा बनना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आई रियली फील कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के आने से पहले ना कहीं आप एक ऐसी जर्नी से गुजरोगे अपनी लाइफ के अंदर जहाँ पर आप इमोशनली बैलेंस्ड होना सीखोगे, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बहुत इमोशनल हैं, और इमोशनल होके अपनी बातें बोल देते हैं, सामने वाले उन बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं, या कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस वजह से। व्हाट इज, प्लीज यूनिवर्स इनके नेक्स्ट कनेक्शन के बारे में हमें बताइए, अबाउट देयर नेक्स्ट कनेक्शन। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। वी हैव द एस ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। सो ये जो पर्सन आने वाले हैं ना नेक्स्ट आपकी लाइफ के अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है ना ये एकदम से आएंगे। बाकी मुझे साइन जितने भी पाइल थे उसमें चीज़ें काफ़ी क्लियर दिखाई दी थी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और ये जो पर्सन है ये आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा जिस भी पर्सन के साथ होगा। और ये जो पर्सन है वो एकदम से आपकी लाइफ में आएंगे जब आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे होंगे इस पर्सन की आने की। कहीं से भी पर्सन आ सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स के अंदर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का मुझे ये हाईली सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लगता है मुझे आप दोनों का। ये कार्ड जो मुझे यहाँ पे बता रहे हैं, ये पर्सन जो है आपको किसी बहुत हैवी साइकिल में से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे। एंड वन मोर थिंग, कुछ लोगों का ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आपका कोई पास्ट कनेक्शन हो जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स रहे हों, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन रहा हो, एंड 2-3 साल तक आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में थे, और उस कनेक्शन के अंदर चीज़ें जो है वो बेटर होने वाली हैं, चीज़ें जो है वो इन फ्यूचर बैलेंस होने वाली हैं।
मैजिशियन का कार्ड आया है। आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, लेकिन अगेन आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं, आप लोग काफी स्पिरिचुअल है। पायल नंबर 3, आप लोग जो है वो ओल्ड सोल हो सकते हैं, रेनबो चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन कार्ड जो है वो बताते हैं आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेसन सीख रहे हैं। एक बहुत बड़ी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जहां पर आपको ये सिखाया जा रहा है कि अपने आप से प्यार करना बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं, एंड अपने इमोशंस को समझना, अपने आप को समझना, अपने इमोशंस को, भावनाओं को महत्व देना, इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो है आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सिखाई जा रही है, और किस तरीके से हमेशा से भावनाओं में बह के चीज़ें ना करें, अपने दिमाग का यूज़ करें, ये भी आपको लाइफ में सिखाया जा रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे शनि की महादशा चल रही हो या सैटर्न रिटर्न चल रहा हो यहाँ पे, और जहाँ पे आपको एक टफ लेसन दिया जा रहा है लाइफ में कि हमेशा डिज्नीलैंड में जैसी लाइफ दिखाई जाती है, एक फेरी टेल लाइफ नहीं होती है। प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो है फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, बट शायद आपकी शादी हो गई थी और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी और उस वजह से बहुत इश्यूज हुए हैं, तो आपकी लाइफ में न्यू लव आने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चांसेस हैं, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स के थ्रू। पायल नंबर 3 के लिए प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या आने वाला है। यहाँ पे वी हैव द कार्ड एंगेजमेंट। वाओ, पायल नंबर 3 के लिए वेरी सून क्या आने वाला है यूनिवर्स। सोलमेट, वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। यू डिजर्व लव, आई टोल्ड यू, आप लव डिजर्व करते हैं। आई डोंट नो व्हाई कुछ लोग हो सकता है इस वीडियो को देख के रो रहे हैं, बिकॉज आई एम जस्ट गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ फीलिंग। सो बहुत एक बहुत टची सी फीलिंग आ रही है कि बहुत कुछ सहा है आप लोगों ने, बहुत टफ आपके रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत आपने लोगों के लिए किया है, बहुत इंपॉर्टेंस दी है। हो सकता है आपने कुछ लोगों के लिए अपने करियर को भी दाव पे लगाया हो, सेक्रीफाइस किया हो, बट चीज़ें बनी नहीं। और बनी इसलिए नहीं क्योंकि इस पर्सन ने आना था, इसीलिए चीज़ें नहीं बनी। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएंगे। बहुत बहुत एक एक बहुत, ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेके, जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, एक साइन है ये आपके लिए, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे पर्सन आपको। चलिए देखते हैं बाकी कार्ड्स के थ्रू की और हम क्या देख सकते हैं अबाउट दिस पर्सन। पायल नंबर 3 के लिए प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। पायल नंबर 3, आप में से कुछ लोगों को अगेन पाइसेस बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है, बहुत इमोशनल लोग हैं आप, कोई भी साइन हो आपका, बहुत बहुत इमोशनल लोग हैं आप लोग। ब्रोकन हार्ट, ओ माय गॉश, सी आई टोल्ड यू, बहुत एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन जो है ना यहाँ पे बहुत थक गया है, बहुत अपसेट है, बट ट्रस्ट मी, विश्वास रखिए, बिकॉज कार्ड्स जो है वो बताते हैं स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। एक ऐसा कनेक्शन आएगा जो स्टेबल होगा आपकी लाइफ में। और होप का देखिए यहाँ पे मुझे कार्ड दिख रहा है, होप, आशा, उम्मीद, यही इसी चीज़ पे जो है वो दुनिया कायम है। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। वाओ, आई टोल्ड यू, ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। जॉय एंड हैप्पीनेस, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है मिरेकल। तो अगेन मैंने जैसे आपको कहा था कि इस पाइल में दिख ही नहीं रहा है एक्चुअल में कि ये पर्सन कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये आपके लिए एकदम से जादू ही होगा। आपने कभी उम्मीद नहीं करी होगी, और मैं भी आपको ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इस बारे में वीडियो ना देखें कि कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि इस चीज़ में विश्वास रखिए कि हाँ, यूनिवर्स ने देखें, अपने आप आ जाएंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने आप पे फोकस करने की और अपने आप से लव करने की ज़रूरत है, ये अपने आप आ जाना है इस पर्सन ने। कॉम्प्रोमाइज़ का यहाँ पे कार्ड आया है। वी हैव द कार्ड अ ईयर फ्रॉम नाउ। ये दोनों कार्ड जो है वो मुझे बताते हैं कि 1 साल बाद आपकी लाइफ में बहुत खुशियां आने वाली हैं। जरूरी नहीं है कि ये पर्सन है, वो अभी हम टाइम फ्रेम देखेंगे। अ लेट गो का कार्ड जो है वो बात करता है कि आप बहुत सारी चीजें रिलीज कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड जो है ना वो मुझे यहाँ पे बता रहा है एज इफ कि अब आपको ना कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया आप लोगों ने। वी हैव द कार्ड यू आर रेडी। वाओ, दिस इज अमेजिंग, आप लोग जो है वो रेडी हैं और अभी भी, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप कुछ पास्ट की कुछ एनर्जी जो है वो क्लियर कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो आएंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये मुझे कार्ड कहता है कि आपको अभी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पर्सन के बारे में। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होगी। और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा यूनिवर्स में विश्वास रखें, बिकॉज आपकी लाइफ में ना आपको खुद से चीज़ें अपना क्लियर दिखने लगेंगी कुछ कुछ टाइम बाद। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मत सोचो कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। तो लेट गो, थोड़ा सा विश्वास रखो कि भगवान, अल्लाह जो है, यूनिवर्स जो है,
उन्होंने हमारे लिए देखा हुआ है, वो अपना भेजेंगे। मुझे अपना सिर्फ अभी अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपनी लाइफ इंजॉय करनी है और अपने आप पे बहुत फोकस करना है, ध्यान देना है। तो लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू फ्रेंड्स। पाइल नंबर 3, एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आप लोग बहुत बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि आपके साथ कुछ बहुत खराब हो रहा है या बहुत गलत हो रहा है। कभी कभी ना लाइफ में चीज़ें कुछ लेट मिलती हैं, क्योंकि हर किसी का टाइमिंग जो होता है ना वो अलग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ लेट मिल रहा है तो शायद आपको कुछ कम मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ लेट मिल रही है ना वो इतनी अच्छी होती है कि हमें लगता है उस टाइम पे कि थैंक गॉड ये पहले नहीं मिली, क्योंकि पहले मिली होती तो शायद हम इसको उस तरीके से देख ही नहीं पाते जिस तरीके से हम इसको अभी देख रहे हैं। लव हु यू आर, वाओ, यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज टू ऑफर। अपने आप से लव करना सीखिए, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, इम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सरफेस एंड बी एक्सेप्टेड। आप में से कुछ लोगों को रोने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप लोग हील कर रहे हैं। अपने इमोशंस को समझिए, भावनाओं को एक्सेप्ट करिए, बहुत ज़रूरत है आप लोगों को इस चीज़ की। एंड ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये बहुत सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कार्ड्स के थ्रू। बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ, बहुत केयरिंग होंगे। आप हमेशा दूसरों लोगों को देते जाते हैं, ये जो पर्सन आएंगे ना ये आपको देंगे, ये बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, बहुत केयरिंग और बहुत ही नर्चरिंग पर्सन होंगे ये। पाइल नंबर 3 के लिए यूनिवर्स हमें बताइए। ओके, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा ये, सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है मुझे पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पे। एंड हो सकता है कि इस तरीके का पैशनेट कनेक्शन, आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बोल रही हूँ, कि मे बी आपका इस तरीके का कोई सेक्सुअल कनेक्शन पहले नहीं रहा हो जितना आपका इस पर्सन से बनेगा। हो सकता है कि पहले आपको किसी पर्सन ने उतना वो इम्पोर्टेंस नहीं दी हो जो ये पर्सन आपको देंगे। वाओ, पिंक है यहाँ पे, जो मुझे अगेन आई डोंट नो व्हाई बट इट्स गिविंग मी अ वेरी पैशनेट फीलिंग, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रोमांस होगा यहाँ पे। एंड अगेन ये पर्सन जो है ब्लैक मुझे बताता है कि पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड वाइट टॉक अबाउट पीस, बहुत पीसफुल महसूस करेंगे आप इस कनेक्शन के अंदर। अल्फाबेट पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। वी हैव यहाँ पे क्रिस्टल बना हुआ है विच टॉक्स अबाउट फॉर मी हीलिंग। एंड चार्म्स जो मुझे बताते हैं कि पर्सन जो है कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। उसके अलावा अगेन इस पर्सन को हो सकता है बीचेस बहुत पसंद हो, और ये पर्सन जो है काफ़ी ना काम पर्सन होंगे, बहुत काम होंगे, प्रोटेक्टिव भी होंगे आपको लेके, गुस्से वाले भी हो सकते हैं कि जब आपके साथ कोई कुछ गलत करेगा ना तो इस पर्सन को बहुत गुस्सा आएगा, बट एट द सेम टाइम काफ़ी काम भी रहते होंगे पर्सन, मतलब कि शांत रहते होंगे ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि हर किसी से जाके लड़ते होंगे। एंड कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको इस पर्सन के लिए खाना बनाना बहुत पसंद होगा, या इस पर्सन को आपके लिए खाना बनाने का बहुत शौक होगा। सो बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक रीडिंग थी पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं वीकली टैरो रीडिंग्स के लिए और अलग स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।